नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज की ये कहानी विशाखापट्टनम की है। वहाँ जिस बिल्डिंग में हम रहते थे उस बिल्डिंग का नाम कावेरी था। वहाँ एक अफवाह थी कि लिफ्ट में भूत है। दरअसल एक औरत ने 14वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। तब से लोगों का कहना है कि उस भूत के कारण ही लिफ्ट में एक औरत दिखती है। हमारा घर तीसरी मंजिल पर था। वैसे मुझे भूत वाली बात पर ज़्यादा विश्वास नहीं था, पर फिर भी मुझे रात को लिफ्ट में जाने से डर लगता था। वैसे मुझे लिफ्ट की ज़रूरत भी नहीं थी। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ घर वापस आ रहा था। वह भी उसी बिल्डिंग में ही रहता था। उस समय रात के करीब 9 बजे हुए थे। हमें लिफ्ट से ही जाने में डर लग रहा था और तभी के हम एक दूसरे को दिखाना नहीं चाहते थे कि हम इससे डर रहे हैं, इसलिए हम लिफ्ट में घुस गए। लिफ्ट तीसरी मंजिल पर जाकर पहुंची। दरवाज़ा आधा खुला और फिर हमने लिफ्ट को बहुत ही ज़्यादा रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां पर कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। लिफ्ट सबसे ऊपर की मंजिल पर गई और फिर सबसे नीचे की मंजिल पर आ गई। ऐसा कई बार हुआ और हम लिफ्ट में बहुत चिल्लाए, पर हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। फिर कुछ समय बाद 14वीं मंजिल पर से वह आकर नीचे रुक गई। लिफ्ट का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। हम बहुत डर गए थे। हम जल्दी से लिफ्ट के बाहर निकले और नीचे की ओर भागे। भागते भागते मैंने और मेरे दोस्त ने ये नोटिस किया कि हम तो 14वीं मंजिल से 13वीं मंजिल की पर जा ही नहीं पा रहे थे। तभी लिफ्ट की घंटी बजी। कोई नीचे से लिफ्ट को बुला रहा था। मैंने कुछ नहीं सोचा और हम लिफ्ट में चला गया। मुझे देखकर मेरा दोस्त भी लिफ्ट में आ गया। तभी हमारे सामने उस औरत के घर का दरवाज़ा भी खुलने लगता है। हम दोनों की खतरनाक वाली फटी पड़ी थी, लेकिन तब तक लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होता है और हम नीचे जाने लगते हैं। लिफ्ट में मैं अपनी दिल की धड़कन सुन पा रहा था। फिर भी जैसे लिफ्ट नीचे जाने लगी, मैंने चैन की सांस ली, लेकिन फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता। मेरी आंखें सीधे हॉस्पिटल में जाकर खुली। जैसे मेरी आंखें खुली, मेरे मम्मी पापा ने मुझे गले से लगाकर रोने लगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हुआ था। मैं तो अभी लिफ्ट में था, यहाँ पर कैसे आया। मैं अब अपनी दिल की धड़कन महसूस कर पा रहा था, लेकिन मैं यहाँ कैसे आया। तभी मेरे दिमाग में मेरे दोस्त का ख्याल आया। मैंने माँ से पूछा कि मेरा दोस्त कहाँ है और मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ, और माँ ने मुझे जवाब दिया, तू गार्ड साहब को लिफ्ट में बेहोश मिला था। पिछले 3 दिन से तू यहाँ हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है और 4 दिन पहले तू और तेरा दोस्त अचानक वहाँ से लापता हो गए थे। और हॉस्पिटल में कुछ समय बाद पुलिस वाले अंकल मेरे पास आते हैं और मुझसे मेरे दोस्त के बारे में वह पूछते हैं कि वो तुम्हारा दोस्त ही था ना जो तुम्हारे साथ था उस दिन, वो पर कहाँ गया। जैसे ही उन्होंने मुझसे ये सवाल किया, मैं स्तब्ध रह गया। मैंने मेरी आंखें माँ की तरफ की और पूछा, आपको मेरे साथ मेरा दोस्त नहीं मिला क्या। पुलिस वाले अंकल ने जवाब दिया, बेटा तुम दोनों ने पिछले 4 दिन से गायब हो। तुम तो 3 दिन पहले मिले। तुम तो गार्ड को लिफ्ट में मिले, लेकिन तुम्हारा दोस्त अभी तक गायब है। आखिरी बार गार्ड ने तुम दोनों को लिफ्ट में जाते हुए देखा था। उस दिन ना वो मिला और ना ही तुम मिले। फिर तुम मिल गए, लेकिन तुम्हारा दोस्त जो कि अभी तक वह गायब है। ये सब सुनते ही मैं जोर जोर से रोने लगा। मुझे रोता देख मेरी मम्मी ने मुझे गले से लगाया और चुप कराया। मैं रोते रोते सब कुछ बड़बड़ करने लगा। मम्मी ने मुझे शांत कराया और पानी पिलाया। फिर पापा आ गए तो उन्होंने पुलिस अंकल को मुझसे पूछताछ के लिए बाद में आने के लिए कहा। पुलिस अंकल जाने के बाद मैंने धीरे धीरे रोते रोते हमारे साथ जो कुछ उस दिन हुआ था उसके बारे में मम्मी पापा को मैंने सब कुछ बता दिया। मम्मी पापा समझ नहीं पा रहे थे वो इस पर कैसे रिएक्ट करते और ये सब वह पुलिस को कैसे बताएं। पापा ने पुलिस अंकल को बुलाया और मुझे वापस सब कुछ बताने के लिए कहा। मैंने वैसा ही किया। मैंने एक एक बात बता दी, लेकिन इस बात पर उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था। तभी वहाँ पर पुलिस अंकल को कॉल आया और कि हमारी उसी बिल्डिंग से सुबह 3 बच्चे गायब हैं। जैसे ये बात मैंने सुनी तो मैं डर के मारे रोने लगा। पापा ने कहा कि एक बार 14वीं मंजिल देखनी चाहिए हम सबको, और मैं नहीं जानता वहाँ ऐसा क्या हुआ था कि पुलिस ने पूरी बिल्डिंग से लोगों को निकाल दिया। मेरा दोस्त और बाकी 3 बच्चों जो कि सही सलामत मिल गए थे, और जो मैंने पुलिस अंकल को बताया वही सब उन्होंने भी कहा था। जो भी हो, अब उस बिल्डिंग में अब वहाँ पर कोई नहीं रहता है। मेरे साथ जो हुआ उसके बाद हम एक बार भी वहाँ उस घर में नहीं गए।
हमारे घर का आधा सामान आज भी वहाँ पर ही पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये हॉरर स्टोरी? ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।